आपने कभी सुना है पिच्छल परी के बारे में? वो जो पीछे से बिल्कुल किसी खूबसूरत लड़की जैसी दिखती है, लेकिन जब वो मुड़ती है तो सामने से उसका चेहरा होता ही नहीं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ प्रिया की कहानी, एक कॉलेज की लड़की जिसकी मुलाकात हुई इस डरावनी आत्मा से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पढ़ने वाली प्रिया शर्मा 20 साल की एक होनहार छात्रा। बीए फाइनल ईयर की छात्रा प्रिया का सपना था दिल्ली पुलिस में आईपीएस ऑफिसर बनने का। हमेशा कॉन्फिडेंट रहने वाली प्रिया को डर का मतलब ही नहीं पता था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय शुरू होने वाला है। मार्च की उस शाम प्रिया अपनी बेस्ट फ्रेंड निधि के साथ कॉलेज के पुस्तकालय से निकल रही थी। रात के 8 बज चुके थे और कैंपस में सन्नाटा पसरा हुआ था। अरे प्रिया, निधि ने कहा, आज फिर से देर हो गई, मेरे पापा गुस्सा करेंगे। प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, अब रिक्शा नहीं मिलेगा, चलो पैदल ही घर तक चलते हैं। दोनों दोस्त मुख्य गेट से निकलकर गुरु तेग बहादुर नगर की तरफ चल दिए। रास्ते में एक छोटा सा पुराना मंदिर था जो कि हमेशा वीरान रहता था। उस मंदिर के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके बारे में लोग कहते थे कि रात के समय वहां कुछ अजीब चीजें होती हैं। देख निधि, प्रिया ने अचानक रुकते हुए कहा, उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। निधि ने देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी, लंबे काले बाल, लाल रंग की साड़ी, बिल्कुल किसी नई दुल्हन की तरह। प्रिया, वो लड़की इतनी देर रात यहाँ क्या कर रही है और वो हिल भी नहीं रही? निधि की आवाज में डर था। हो सकता है कोई समस्या हो, चलो पूछते हैं। दोनों दोस्त धीरे धीरे उस लड़की के पास गई। प्रिया ने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो लड़की बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ी थी। प्रिया थोड़ा और पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। सुनिए। अचानक वो लड़की धीरे धीरे मुड़ी और जो दिखा, प्रिया और निधि की चीख निकल गई। उस लड़की का चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक खाली जगह थी जहां चेहरा होना चाहिए था। वो थी पिच्छल परी। निधि तो वहीं बेहोश हो गई। प्रिया की सांस फूलने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और निधि को उठाने की कोशिश की। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे क्यों देखा? प्रिया ने देखा, वो चीज अब उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। प्रिया ने निधि को हिलाया, निधि उठो, भागना होगा। निधि की आंख खुली और दोनों भागे, लेकिन जितनी तेज वो भागे, वो चीज उससे भी तेज उनका पीछा करती रही। प्रिया ने मुड़कर देखा, वो पिच्छल परी अब हवा में तैर रही थी और उसकी हंसी कानों को फाड़ देने वाली थी। हे भगवान, ये क्या है? ये हमारा पीछा क्यों कर रही है? निधि रोते हुए बोली। प्रिया ने जवाब दिया, नहीं पता, बस भागते रहो। अचानक प्रिया को अपनी दादी माँ की बात याद आई। बेटा, अगर कभी पिच्छल परी दिख जाए तो पीछे मुड़कर मत देखना और हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रिया ने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हनुमत बलबीर हनुमाना, रामदूत अतुलित बलधामा। अचानक वो डरावनी हंसी रुक गई। दोनों दोस्त भागते भागते प्रिया के घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही प्रिया की माँ दौड़ी आई। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? प्रिया ने सब कुछ बताया, पिच्छल परी के बारे में, उस डरावने चेहरे के बारे में। प्रिया की माँ का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, आज से 25 साल पहले एक दिन उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक नई दुल्हन की हत्या हुई थी। उसका नाम था रीटा। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसका चेहरा इतना बुरी तरह जला था कि पहचाना ही नहीं गया कि वो कौन थी। प्रिया की सांस रुक गई। माँ, तो वो सच में? हाँ बेटा, पिच्छल परी। वो हर साल इसी दिन किसी को अपना शिकार बनाने आती है। उस रात के बाद प्रिया ने वो रास्ता फिर से कभी नहीं लिया। लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर आप उस पुराने मंदिर के पास रात के समय जाएं, तो वो लाल साड़ी वाली औरत आपको दिख सकती है। सिर्फ याद रखिएगा कि अगर वो मुड़े तो आप भी पीछे मुड़कर मत देखिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रिया और पिच्छल परी की ये कहानी? कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसी किसी अजीब चीज़ का सामना किया है? और अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो ज़रूर शेयर करें। लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ,
अकेले में मत सुनिएगा इन कहानियों को।